ठीक है, चलिए। तो पिछली क्लास जो हमारी थी रिफ्रैक्शन फ्रॉम, क्या है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल। हमने पिछला क्लास में क्या किया था, रियल इमेज किया था। क्या किया था, रियल इमेज का। क्लियर है कि नहीं है? यहां हम किसका करेंगे, वर्चुअल इमेज का। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, वर्चुअल इमेज का। अब देखो वर्चुअल, अगर पिछला क्लास आपने नहीं देखा है, यूट्यूब पे है, देख लेना। यहां पे देखो, पहला इसका क्या कहते हैं, एज्यूम्पशन हम ये करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ये ओ क्या है, ओ किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए है। किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए है। ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये वो किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। तो हम जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपने क्लास 10th में देखा होगा, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये दिखाते थे ए और बी बी। बट यहां पे हम क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट इमेज, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानते हैं। अब देखो यहां से रेस गई भाई, यहां पे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्टेड रे क्या हुआ भाई, इधर गया। अब देखो यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब पीछे की तरफ, क्योंकि ये इमेज हमें दूर जाती हुई दिख रही है, जैसे जैसे हम यहाँ नजदीक आए, तो अब इसका बैक जो है यहाँ पे हमें इमेज दिख रहा है। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या बना रहा है, एंगल अल्फा बना रहा है, इमेज कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है, और ये नॉर्मल कितना बना रहा है, गामा बना रहा है। इसी के साथ अगर आप नोटिस करो तो यहां हमें कितने ट्रायंगल दिखेंगे, पिछले इमेज की, पिछले रियल इमेज की तरह यहां भी हमें कितने दिख रहे हैं, 5 ट्रायंगल। कैसे दिख रहे हैं, अब ध्यान दीजिए। पहला चीज हम ले लेते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ। देखो स्नेल्स लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस डेरिवेशन के लिए। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से, रुको स्क्रीन क्लियर कर दें, ये कहां से, एक मिनट बेटा, इसको हाइड हो जाना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्चुअल इमेज का करना है। जैसा हमने बताया, ये ऑब्जेक्ट को हम क्या लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। इमेज भी हमारा क्या होगा, पॉइंट इमेज होगा, पॉइंट इमेज होगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा पॉइंट इमेज, वो बेटा ठीक है, ये हमारा पॉइंट इमेज हो गया। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, याद रखना, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। हमें स्नेल्स लॉ से क्या मिला, देखो साइन आई अपॉन साइन आर, क्या कहता है स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2। ये हमारा स्नेल्स लॉ हो गया। अब यहां पे अगर हमने इसको देखा, या ये बोल दो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देखोगे तो हमें क्या मिलेगा, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। अब इक्वेशन 2, वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है भाई, हमारा पहला ये चीज पता है कि ये क्या है, ये जो लेंस का कर्वेचर है, क्या है, लेंस का कर्वेचर है, वो स्मॉल है, बहुत ही छोटा है। जब छोटा है तो एंगल भी बहुत छोटा बनाएगा। तो उसका साइन अगर हम लेते हैं, किसी भी एंगल का अगर साइन लेते हैं, जैसे ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बहुत ही छोटा बनाएगा, तो जो साइन होगा और भी छोटा होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, साइन आई को लेते हैं सिर्फ आई, और साइन आर को एज्यूम करते हैं ओनली वन आर। ये चीज क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए हमारा क्या हो गया, तो यहां से जब हमने एज्यूमशन किया म्यू आई इक्वल टू μ2 आर, ये हो गया इक्वेशन 3। कोई दिक्कत इसमें हो ना बेटा क्लास में? ठीक है, अभी कोई नहीं आया ना तुम्हारे अलावा? नहीं अभी कोई नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आप इसको देखो। ये हो गया μ1 आई इक्वल टू μ2 आर, ये हो गया। अब देखो हमें क्या नहीं पता है, आई नहीं पता है।
अब आई को फाइंड करते हैं। तो मैंने जैसे बताया है यहाँ पे कि हमारे पास कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं। अब देखो एंगल आई को कंटेन करने वाला कौन सा ट्रायंगल है भाई, अगर ध्यान दो AOC। तो देखो ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ध्यान देना बेटा ऐसे ही है ना, ये हमारा हो गया अल्फा, ये हमारा हो गया अल्फा, ये हमारा दिया है गामा, और ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब देखो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टीज, लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी फिर से बता रहे हैं, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है भाई, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सॉरी एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल is equal to sum of opposite interior angle, इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी से अगर हम देखें तो हमें क्या मिला, एंगल आई, क्योंकि एंगल आई क्या है, एक्सटीरियर है, इंटीरियर कितना हो गया, अल्फा प्लस गामा। भाई हुआ कि नहीं हुआ, हमारा इस प्रॉपर्टी से क्या मिला, एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल आई हो गया, और इसके जस्ट अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या हो गया, अल्फा प्लस गामा। तो यहां से हमें क्या मिला, लिख लो, फ्रॉम कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOC, हमें क्या मिला, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब हम लेते हैं फ्रॉम दूसरा ट्रायंगल, देखो क्या है, ये रहा दूसरा ट्रायंगल, कहाँ रहा, ये रहा, देखो यहां से अगर ये देखा जाए तो ये ट्रायंगल गया, तो एक ट्रायंगल हमारा क्या बन रहा है, कहाँ बना है, एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है, देखो ध्यान से देखना, ये हमारा एक ट्रायंगल हमारा ये बना, और यहां से एक एक्सटीरियर एंगल, तो ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अंदर हमारा कितना है, बीटा, और यहां पे है हमारा गामा। कोई दिक्कत बेटा यहाँ पे, तो फ्रॉम ट्रायंगल, ध्यान देना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फ्रॉम ट्रायंगल AIC, ट्रायंगल AIC से हमें क्या मिला, एक्सटीरियर एंगल आर हो गया, इंटीरियर एंगल अल्फा क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा, यही हो रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, बीटा प्लस गामा। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन क्या है, 4 है, ये इक्वेशन क्या है, 5 है। पुट द वैल्यूज ऑफ, पुट, सॉरी ये पुट नहीं होगा, क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन what, 4th and 5th in इक्वेशन 3rd। इक्वेशन 3 में हमने रख दिया, तो हमें क्या मिला, आई साइड, आई की वैल्यू क्या है बेटा, आई की वैल्यू है हमारा अल्फा प्लस गामा μ1, इसको बोलते हैं μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, याद रखना, इक्वल टू बीटा प्लस गामा μ2। अब इसको ओपन करते हैं तो हमें मिलेगा अल्फा μ1 प्लस गामा μ2 इसको बीटा μ2 प्लस गामा μ2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत बेटा, नो सर। ठीक है, चलिए अब ये हमारा हो गया इतना। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे गामा और गामा, यहाँ दोनों तरफ गामा है ना, तो ये दोनों एक जैसे हैं, गामा वाले तो एक तरफ कर दो, सॉरी यहाँ पे गलती कर दिया, या μ1 है। अब देखो यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं तो इनको एक तरफ रख दो, तो हमारा क्या मिल गया, अल्फा μ1 माइनस बीटा μ2, क्योंकि यहां से देखो क्या होगा, यहां से देखिए बीटा μ2 इधर आएगा, तो ये प्लस है, इधर आकर क्या हुआ, माइनस हो गया, इज इक्वल टू μ2 गामा
माइनस μ1 गामा। अब देखो यहां से हमें क्या मिला, अल्फा μ1 माइनस बीटा μ2 इक्वल टू गामा μ2 माइनस μ1। ये हो गया हमारा इक्वेशन। कितना चल रहा है बेटा, ये हमारा, ये इक्वेशन हमारा हो गया 5th तक गया है, ये हमारा इक्वेशन हो ठीक। गया 6th हो गया। ठीक है, ये यहां तक कोई समस्या नहीं ना। अब देखो एक समस्या हमारे हाँ पास सर। आ गई, हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मीडियम का हमें पता चल ही जाएगा, बट अल्फा बीटा और गामा हमें नहीं मालूम है। तो हमने चूंकि बोला था 5 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल से हमने निकाल लिया, एक ट्राइंगल से हमने निकाला क्या, आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दूसरे ट्राइंगल से हमने फाइंड किया आर इक्वल टू अल्फा प्लस सॉरी बीटा प्लस गामा, गामा। ये निकाला। अभी भी हमारे पास क्या है, 2 ट्रायंगल बचा हुआ है। क्या है हमारे पास, 2 ट्रायंगल बचा, 3 ट्रायंगल बचा हुआ है, क्योंकि ये 2 ट्रायंगल हो गए। तीसरा ट्रायंगल में अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम अल्फा लेते हैं। अल्फा में अगर हम देखें तो देखो एक ट्रायंगल ये है, हमने क्या किया, जहां पे ये सारे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए एम, है कि नहीं है। अब जब ए एम से देखें हम, तो ये हो गया ए, ये हो गया एम, और ये हो गया हमारा ओ। यहां पे हमारे पास अल्फा है, हमें पता है क्या, ओपी, ओपी पता है क्या है, दैट इज यू, है कि नहीं है। और परपेंडिकुलर ए एम सब में कॉमन है, तो परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि ये भाई देखो 90 डिग्री परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, जिसपे एंगल है वो बेस होता है। तो अब परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, बताओ बेटा। इन ट्राइंगल ए ओ एम हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है tan या cot। तो हम tan लेते हैं, तो tan अल्फा इक्वल टू हमें क्या मिला, am अपॉन ओपी, मिल गया। दूसरा हमें इन ट्राइंगल, कौन सा दूसरा ट्राइंगल ले लो भाई, ट्राइंगल अल्फा क्या है, बीटा है, तो देखो यहां से क्या मिला, ए आई एम, इन ट्राइंगल ए आई एम हमें क्या मिला, tan बीटा इक्वल टू ए एम अपॉन कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, आई एम। यहाँ पे सर। हाँ बेटा, सर फिर से बता दीजिए ऊपर से। देखो ट्रायंगल ये दिख रहा है, देखो ये वाला ट्रायंगल, देखो जहां पे हम रंग ये रेड पेन चल रही है, दिखा ये ट्रायंगल, यस सर। ये देखो ए है, ओ है और एम है कि नहीं, ये ट्रायंगल ए ओ एम हो गया। अब ये जो ए एम है ये सब में कॉमन है, परपेंडिकुलर ये कॉमन है सब में, देखो तीनों ट्रायंगल में ए आई एम, ए एम सी और ए ओ एम तीनों में कॉमन है, तो इसको छोड़ दो। अब हमारे हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता चल सकता, तो बेसिकली हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल गया ओ एम, हमें क्या पता चल गया, ओ एम पता चल गया और ए एम चला गया। अब ए एम परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर राइट एंगल के जस्ट सामने वाला एंगल क्या होता है, सॉरी साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। और तो हाइपोटेन्यूज हो गया, और यहां अब बचा क्या, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री में याद करो क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू या tan थीटा इक्वल टू क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो बेस हमारा कितना हो गया, ओ एम हो गया, यहां हमने रख दिया tan अल्फा, क्योंकि अल्फा एंगल ट्रायंगल का सॉरी इसका एंगल क्या है अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा हो गया ए एम अपॉन ओ एम। सिमिलरली हमने यहां से लिया, सिमिलरली हमने इस ट्रायंगल से ले लिया, चलो रुको, ये सिमिलरली हमने क्या लिया, इस ट्रायंगल से ले लिया, नीले वाले से, नीले वाले में नहीं पता चल रहा है कौन सा कलर ले रहे हैं, ये वाला लेते हैं, पीला वाला ज्यादा पता चलेगा, देखते हैं। मैरून वाला लेते हैं, ठीक है ना। चलिए,
अब इसमें हम ले लेते हैं मैरून वाले में, देखो यहाँ पे ये कुछ पता चलेगा ज्यादा। चलो ये वाला ले लो, कोई भी कलर है। अब यहां से देखो हमें ये साफ साफ पता चल रहा है ये भी एक ट्रायंगल है। यहाँ बीटा हो गया, परपेंडिकुलर कॉमन है, तो tan बीटा इक्वल टू फिर हमें मिलेगा, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, AM हो गया, अपॉन बेस कितना है, IM है। और सिमिलरली इन ट्राइंगल कितना, AMC में, ट्राइंगल गुड आफ्टरनून AM। सर। गुड आफ्टरनून बेटा, कौन है? सर चलो कहाँ थी अभी तक? चलिए कोई सर बात नहीं, घर पे नहीं थे। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। एक बार अभी इसको अपलोड कर देंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग सही चल रही है, डिस्टरबेंस नहीं हुआ है, तो एक बार यूट्यूब पे भी देख लेना। तो अब यहाँ देखो ट्राइंगल AMC में, देखो ट्राइंगल AMC में एंगल हमारा कितना है, क्लियर कर दें, देखो ठीक है। देखो ट्रायंगल AMC में देखो यहाँ पे भाई आपका क्या दिखा, AMC। यहाँ पे भी देखो परपेंडिकुलर कॉमन है, एंगल गामा है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन फिर हमें क्या मिल जाएगा, tan गामा इक्वल टू AM अपॉन MC, है कि नहीं है। अब फिर पीछे वाला चीज हमको याद आ गया, कौन सा भाई, बताते हैं कौन सी चीज, देखो दिखा देते हैं फिर से जो कल हमने पढ़ा था आप लोग, रिधिमा यस सर। क्या कहते हैं, क्लास देखा था यूट्यूब पे? नहीं, देख लो, क्योंकि अब ये फिर वही चीज फिर नुकसान हो जाएगा, वहां जाके देख लो, कंप्लीटली सही है, इस बार का वीडियो सही है। अब देखो यहाँ पे देखो हमने क्या एज्यूमशन हमारा क्या है भाई, देखो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल, अरे क्यों जा रहा है भाई, नहीं आई है क्या, देखो यहाँ पे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल दिख रहा है ना। अब इसमें देखो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं कहां से करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब क्या हुआ बेटा, ये लेंस हो गया। अब लेंस में देखो यहाँ पे ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, बताया था कि नहीं बताया था, ऑप्टिकल सेंटर। और ये दूरी भाई यहाँ पे ये क्या है, अगर ये सिर्फ और सिर्फ अगर अपार्चर होता या स्फेरिकल मिरर होता तो ये वाली पॉइंट क्या होती, पोल होती। तो जो भी डिस्टेंस, अगर हम ये स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं, हम लेंस का तो कर नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल सरफेस का कर रहे हैं। तो स्फेरिकल सरफेस में जो भी डिस्टेंस या मेजरमेंट लेंगे हम कहां से लेंगे, पोल से मेजरमेंट लेंगे। दूसरी चीज, अब देखो एज्यूमशन क्या है, द लेंस इज थिन, यानी स्फेरिकल सरफेस, यहां पे क्या लिख दो, स्फेरिकल सरफेस is thin, so the distance measured from the poles of its surface can be taken as equal to the distance ऑप्टिकल सेंटर। यानी क्या बोल रहा है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से और पोल से डिस्टेंस मेजर किया गया है, दैट्स मीन देखो अगर यहाँ पे हमारा क्या है, ये पोल है, अगर लेंस है तो ये है हमारा सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर C है। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है जिसका पॉइंट मान लो O रख दें, ऑब्जेक्ट है तो O रख दो। अब कह क्या रहा है ये वाला कि हम जो मेजरमेंट करेंगे दैट्स मीन OC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, OP के। समझ में आया कि नहीं आया, यानी OP और OC लगभग लगभग बराबर होंगे, भले एक ये वाली दूरी इनकी हम क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। यानी जो CP दूरी है, इनके बीच CP है कि नहीं, ऑप्टिकल सेंटर और P पोल के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, और हम ये मान लेंगे कि OC और OP दोनों बराबर है। अब देखो तीसरी चीज इसका क्या है कि अपर्चर ऑफ द लेंस या स्फेरिकल मिरर, क्या स्फेरिकल मिरर इज स्मॉल, अगर बहुत ही स्मॉल है तो इस वजह से क्या होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे मेक एन स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। क्या लिखेंगे, स्फेरिकल सरफेस, जहां भी लेंस है वहां पे स्फेरिकल सरफेस अभी मान के चलो। जब हमने ये मान लिया कि बहुत ही छोटा एंगल है तो साइन आई बहुत ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि सोचो एक तो आई ऐसे छोटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा, उस पे से साइन और छोटा हो जाएगा, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि साइन आई क्या है,
आई है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? क्लियर हुआ? यस सर। अब यहां पे जब एज्यूम्शन आ गया तो देखो, अब इसी एज्यूम्शन को क्यों हम पीछे गए, क्योंकि tan अल्फा, भाई अल्फा बहुत छोटा है तो tan अल्फा को हम क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे। तो अल्फा इक्वल टू am अपॉन, अब देखो हमने क्या बोला, जो OM, अभी हमने पीछे क्या देखा कि OM एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके, OP के। हमारा ये एज्यूम्शन है, PM को हम नेग्लेजिबल मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, AM अपॉन OP। यहां से अगर हम लेते हैं तो बीटा इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, AM अपॉन क्या मिल जाएगा, IP। ये हमारा IP हो गया। और यहां से हमें गामा, क्या गामा इक्वल टू कितना मिल जाएगा, AM अपॉन PC। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये इक्वेशन हमारा 7 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 8 हो गया, और ये इक्वेशन हमारा 9 हो गया। कोई दिक्कत बेटा? चलिए, नो सर। अब यहां पे ये चीज हो गई। अब इसकी वैल्यूज क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन व्हाट 7 होगा, put the values of 7, 8 and 9 in इक्वेशन कौन सा, 6 में। इक्वेशन 6 में हमने पुट कर दिया। जब इक्वेशन 6 में पुट किया तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये रहा। अब देखो क्या हमें मिलेगा, इक्वेशन 6 में रखने पे अल्फा की जगह हमें क्या रखना है, अल्फा इक्वल टू हमारा हो गया AM अपॉन OP, μ1 प्लस AM अपॉन PC μ2 इक्वल टू गामा कितना है, AM अपॉन PC μ2 माइनस μ1। क्लियर हुआ बेटा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे AM तीनों तरफ कॉमन है ना, भाई यहाँ भी AM है, यहाँ भी, तो दोनों तरफ से कॉमन लेके खत्म कर देंगे, इसका किस्सा खत्म। तो हमारे पास क्या बचा, μ1 अपॉन OP प्लस μ2 अपॉन कितना है भाई, μ2 अपॉन PC। देखो यहाँ क्या है, PC है ना, तो μ2 अपॉन PC इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन कितना हो जाएगा, PC, नहीं एक मिनट गलती होगी, सॉरी बेटा, यहाँ पे IM होगा, यहाँ पे IM होगा, यहाँ पे PC होगा। तो ये हमारा हो गया IM, देखो गलती मत करना, IM हो गया और यहाँ पे PC हो गया, ये हमारा हो गया। अब देखो पहले में हमने क्या रखा था, जो भी वैल्यूज आई थी आपके हिसाब से OP अपॉन μ1 आना चाहिए था, तो भाई इसके बीच का सिंबल μ1 मल्टीप्लाई है, तो हमने μ1 अपॉन OP कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसके चक्कर में आपको, ठीक है ना? ठीक है बेटा? चलिए, अब देखिए, अब यहां पे थोड़ा सा डायग्राम से हम फिर पीछे चलते हैं। डायग्राम से देखो, यहां पे देखो हमें मेजरमेंट देखो क्या है, OM OP का मेजरमेंट कितना है, दैट इज U। अब देखो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में हमने बताया था, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल में देखो फिर से एक बार याद दिला देते हैं। देखो क्या कह रहा है, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम, यहां से, ठीक है, यहां से देखिए अब, ठीक है, यहां से देखिए क्या कह रहा है, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। भाई हमने यही चीज तो देखा था ना कि अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितने भी मेजरमेंट लिए जा रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में अगर हमने क्या लिया, पोल से मेजरमेंट लिया, तो वो क्या मेजरमेंट लेते हैं, पॉजिटिव।
अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लिया तो उस मेजरमेंट को हम क्या लेते हैं, निगेटिव। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे आप देखिए, यहां पे देखिए हमारा, अब भाई इंसिडेंट रे किधर चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है कि नहीं है, और पोल से मेजरमेंट हम किधर ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, तो u क्या होगा, माइनस u। इसी तरह अगर हम इसको देखें, v को देखें, ध्यान दो v को, तो भाई डायरेक्शन ऑफ लाइट किधर है, ये है, मेजरमेंट हम किधर ले रहे हैं, उसके जस्ट अपोजिट, तो ये हो जाएगा माइनस v। और यहां पोल से r किधर जा रहा है, जिस डायरेक्शन में रेज जा रही है उसी डायरेक्शन में r का मेजरमेंट भी हम ले रहे हैं, तो ये प्लस r रहेगा। अब देखो OM बराबर हमें मिल गया क्या, u, तो यहां से हमें मिला OP, सॉरी μ1 अपॉन OP कितना मिला, माइनस u। μ1 माइनस हमें क्या मिला, ये मिल गया, OP कितना मिल गया, माइनस u, प्लस IM कितना है, μ2 अपॉन IM, देखो कितना है इधर, IM हमारा कितना है, ये रहा, IM हमारा है माइनस v, तो यहां से हमारा हो गया माइनस v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ये आ गया। इसमें कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। और यहां से देख लेते हैं कुछ गलती तो नहीं हुई है, μ2 इधर गामा था ना, गामा μ2, ठीक है। ठीक है, ये माइनस हुआ, हाँ देखो ये गलती क्या हो रही थी, यहाँ देखो ये क्या है, माइनस है ना, गलती यही हो रही थी, यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे हमने गलती कर दी, ये माइनस ना रख के, तो ये माइनस हो गया, और जब ये माइनस हुआ तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, माइनस, और जब माइनस, रुको इसको सही कर दें, इसके चक्कर में गलती हो रही थी, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो μ1 अपॉन माइनस u, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, μ2 अपॉन v इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब देखो ये हो गया, एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन मिला, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे, क्या है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे, क्या, जो हमें रियल इमेज के लिए मिला था, रियल इमेज के लिए भी एक्सप्रेशन सेम मिला था हमें, एक बार आप जाके वीडियोस देखिएगा, तो रियल इमेज के लिए भी हमें यही मिला था, μ1 या μ2 माइनस μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। और सेम एक्सप्रेशन हमें यहां, ध्यान दीजिए, सेम यहां भी मिल रहा है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है बेटा, ये देखो दोनों एक्सप्रेशन हमें सेम मिला, किसके लिए, ये किसके लिए है, रियल इमेज के लिए है, और ये हमारा किसके लिए है, वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है, ये हमें किसके लिए मिला, वर्चुअल इमेज के लिए। ओके, ठीक है ना, तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा, दोनों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, आगे से यही हमें कराना भी था, तो ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम आपका जो है, अब हमारा यहां से देखो, नेक्स्ट यहीं पे हम देख लेते हैं। अब हमने किसके लिए डेरिवेशन किया है, देखो यहाँ पे हमने किसके लिए किया है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम, यहां से ध्यान दो, कहाँ जा रहा है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ठीक है ना, रेयरर मीडियम, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। यस सर। ठीक है ना, कोई दिक्कत, नो सर। चलिए ठीक है, फिर एक, चलिए इसको हम डाउनलोड भी कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं PDF फाइल में, इसको हम आपको भेज देंगे, ठीक है ना।
ओके, Yes, sir. फिर क्लास आज की एंड करें, यहीं पे रहने दें? चलिए, काफी हो गया है, ठीक है।